भगवान विष्णु का कूर्म अवतार। कूर्म अवतार भगवान विष्णु का दूसरा अवतार माना जाता है। कूर्म का अर्थ है कछुआ। एक समय की बात है जब देवताओं की ताकतें धीरे धीरे समाप्त हो रही थीं। आसमान में घने बादल छा गए थे और धरती पर निराशा का साया लहराने लगा था। असुरों के हाथों में विजय थी और देवता, जिनकी एक समय रानी चमकती थी, अब खुद को कमजोर महसूस कर रहे थे। उनकी आंखों में चिंता और हताशा की चमक थी, जैसे उनके स्वर्णिम युग का अंत हो गया हो। तब भगवान विष्णु ने देखा कि उनके प्यारे भक्त कितने दुखी हैं। उन्होंने अपने दिव्य स्वर में कहा, उदास मत हो मित्रों, मेरे पास एक उपाय है। तुम असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करो, इससे अमृत निकलेगा और तुम पुनः शक्तिशाली बन जाओगे। देवताओं ने धर्म की रक्षार्थ मंदार पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया। जैसे ही मंथन प्रक्रिया का आरंभ हुआ, पर्वत को समुद्र में स्थिर रखना मुश्किल हो गया। धीरे धीरे मंदार पर्वत डूबने लगा और देवताओं के चेहरों पर भय की छाया दौड़ गई। अब क्या होगा? उनकी आवाज में घबराहट थी, जैसे कोई तूफान आ रहा हो। तभी जैसे आसमान में एक अद्भुत रोशनी फैली, भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया। उनके विशाल कछुए के रूप ने समुद्र की गहराई में प्रवेश किया। उनकी मजबूत पीठ पर उन्होंने मंदार पर्वत को संभाल लिया, जैसे एक समर्पित माता अपने बच्चे की रक्षा करती है। मंथन अब सफलतापूर्वक चल रहा था। समुद्र ने एक एक करके दिव्य रत्नों को उगला। माता लक्ष्मी, दिव्य मणि और अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। जैसे ही अमृत का जल देवताओं के पास पहुंचा, उनमें फिर से शक्ति का संचार हुआ। वे फिर से शक्तिशाली बने और आसमान में उजाला छा गया। देवताओं ने भगवान विष्णु का धन्यवाद किया, जिन्होंने उन्हें संकट से निकाला। इस घटना से एक गहरी सीख मिली, जब जीवन का पहाड़ डगमगाने लगे तो घबराना मत। कभी कभी जीतने के लिए कछुए जैसी स्थिरता चाहिए होती है। अगर भगवान खुद कछुआ बनकर जिम्मेदारी उठा सकते हैं, तो तुम अपने सपनों का भार क्यों नहीं उठा सकते? जय श्री हरि।